हाँ जी, जय श्री कृष्ण। बात कर रहे थे अपन किसकी, लिमिट की। ठीक है, लिमिट यहाँ पे अपन ने कौन सी लगाई थी, 0 से लेके t/2 तक हो तो I1 कार्य करेगा, जिसकी वैल्यू क्या है I1 sin ओमेगा t, और यहाँ पे I2 कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यदि t से लेकर t तक हो, t/2 से लेकर t तक हो तो I2 इक्वल कौन सा कार्य करेगा, I2 धारा कार्य करेगी, I1 कार्य नहीं करेगी। वैल्यू कितनी होती है, Im sin ओमेगा t, पर यहाँ पे क्या होती है, माइनस होगी। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या लिया था, वहाँ पे नेगेटिव हाफ सर्किल लिया था, इसलिए यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो अब ध्यान से सुनना, इसकी थ्योरी जो भी है। यहाँ 2 डायोड श्रेणी क्रम में होने के कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ जो 2 डायोड होते हैं वो श्रेणी क्रम में लगे होने के कारण यहाँ पे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, अतः निर्गत धारा का मान कम हो जाता है। अतः सेतु दिष्ट कार्य में पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य की तुलना में, आई रिपीट, अतः सेतु दिष्ट कार्य में पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य की तुलना में निर्गत दिष्ट वोल्टता कम होती है। क्लियर है? अब एक चीज और देखना इसके अंदर, औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान, दक्षता, उर्मिका गुणांक, निर्गत आवृत्ति व वोल्टता नियमन, सभी जो आप निकालोगे वो सेम टू सेम कैसे निकालोगे, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर निकाले थे, सेम टू सेम वहाँ से कॉपी करके उठा के इसके अंदर लिख देना। क्लियर है? ठीक है, अब आई रिपीट, एक नोट लगा के लिख देना वहाँ पे, या फिर मैं बोल रही हूँ मेरी तरफ से नोट लगा के, सेतु दिष्ट कार्य में धारा का औसत मान, वर्ग माध्यम मूल मान, दक्षता, उर्मिका गुणांक, निर्गत आवृत्ति व वोल्टता नियमन सभी FWR की तरह ज्ञात करने हैं। क्लियर है? हाँ, ये मत, और अगर एग्जाम में आ जाए सेतु दिष्ट कार्य तो वहाँ पे ये मत लिख के आ जाना, ये वाला नोट मत लिख के आ जाना जो मैं अभी आप लोगों को लिखा के आ रही हूँ कि हाँ ये उर्मिका गुणांक मान FWR की तरह लिख देना। ठीक है, आप लोगों को ज्ञात करने हैं, आप लोगों को कॉपी में करने, ना कि मेरे को करने हैं। क्लियर है? सेम टू सेम डिट्टो कॉपी वहाँ से उठा के इसके अंदर लिखोगे, पर लिखोगे जरूर नोट्स के अंदर, ये नहीं है कि आप लोग लिखोगे नहीं, लिखोगे और मेरे को दिखाओगे भी। क्लियर है ये बात? चलो अब आप बोलोगे कि मैडम आपने सब पॉइंट्स की बात कर दी पर वोल्टता नियमन की बात नहीं की, सॉरी उसकी प्रतीप शिखर वोल्टता की बात नहीं की। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे अपन बोर्ड पे, क्योंकि उसका मान थोड़ा डिफरेंट आएगा, इसलिए उसको अपन करेंगे बोर्ड पे। आ जाओ जी। बात करते हैं किसकी? पीक इनवर्स वैल्यू VR की। देखो जी, नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे था A B, इसको बोल दो C, इसको बोल दो D, और इसको बोल दो E, और इसको बोल दो F। हो गया नेमिंग हो गई इनकी। ठीक है जी। अब देखो इस धारा को भी हटाओ भाई यहाँ से, ये शो ही कर रही है क्या अभी तक यार? ये लो हटा दिया, इस G को भी हटाओ यहाँ से, सबको हटा दो। अब VS जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? प्रतीप शिखर वोल्टता किसको बोलते हो? यहाँ पे कर दो EM, पता है EM प्राप्त होगी। ये लो जी। ठीक है, इस S को भी हटाओ यहाँ से, ये लो सब एकदम साफ। क्लियर है? चलो, डायोड में जब धारा का चालन नहीं होता है तो उसके सिरों पर अधिकतम वोल्टता के मान को क्या कहते हो? प्रतीप शिखर वोल्टता कहते हो। आप लोगों ने VS इक्वल एक चीज पढ़ी होगी, EM sin ओमेगा t पढ़ी थी। ये EM क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है EM भाई? वहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था। जो भी होता है पता है क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार में। तो ये
EM जो होती है अधिकतम वोल्टता होती है, ठीक है। कब? जब धारा का चालन नहीं होता है तो उसके सिरों पर अधिकतम वोल्टता को प्रतीप शिखर वोल्टता कहते हैं। यहाँ द्वितीय कुंडली के सिरों पर वोल्टता का शिखर मान क्या है? EM है। यहाँ पर द्वितीय कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान क्या है? EM है। तो देखो आ जाओ, यहाँ पे प्रवाहित कर दो पॉजिटिव और यहाँ पे प्रवाहित कर दो नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आप लोगों को पता है कि इसके अंदर कौन कार्य करेगा और कौन कार्य नहीं करेगा। तो धारा का प्रवाह किस में हो जाएगा? ये तो कार्य नहीं करेगा और ये भी कार्य नहीं करेगा। तो धारा का प्रवाह देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ से जाते हुए यहाँ होगा। ये दोनों तो कार्य कर ही नहीं रहे हैं ना। जो कार्य कर रहा है वहाँ पे धारा का प्रवाह दिखाओ। यहाँ से स्टार्ट हुई धारा, पॉजिटिव से लेके कहाँ जाएगी? नेगेटिव से। तो पॉजिटिव से तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लो यहाँ डायोड से जाते हुए इस वाले प्रतिरोध से धारा जाएगी और इस वाले में आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस में पता है आपको धारा का प्रवाह होता है। तो ये लो अपने धारा का प्रवाह है कर दिया। अब देखो जी, यहाँ पे वोल्टता कितनी होती है? EM होती है, ठीक है। अब एक चीज और, डायोड अगर अग्र बायस में लगा हो तो लोड प्रतिरोध पर वोल्टता कितनी होती है? EM होती है। क्लियर है? अगर डायोड पश्च बायस में लगा हो तो उसके सिरों पर वोल्टता कितनी होती है? पीछे पढ़ के आए हैं। डायोड पश्च बायस में हो तो उसके सिरों पर वोल्टता होती है PIV होती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब देखो ये क्लियर है। अब अपन बात कर लेते हैं प्लस माइनस की। इसके कारण, इस प्लस के कारण इसके सिरों पर कौन सी वोल्टता आएगी? प्लस आएगी। सॉरी, कौन सा टर्मिनल आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। और ये यहाँ पे कौन सा हो गया? नेगेटिव, ठीक है। अब ये यहाँ से जाते हुए यहाँ पे कौन सा टर्मिनल आएगा भाई? कौन सा टर्मिनल आएगा? पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये वाले टर्मिनल की बात क्लियर है यहाँ तक? अब इस नेगेटिव टर्मिनल के कारण इसके सिरों पर कौन सा क्या रहेगी? क्लियर है? एक में बात कर लो, दोनों में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपन ने एक में बात कर ली, बस बहुत है। अपने को क्या करना है? एक लूप बनाना है और उस लूप से अपने को वैल्यू निकालनी है। ओके, आ जाओ। देखो ध्यान से देखो, पॉजिटिव प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है? अब ये पॉजिटिव जो है इस डायोड के कौन से सिरे से जुड़कर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस डायोड के से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। और EM ये वाला कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, तो यहाँ से यहाँ की ओर हो रहा था, इसको मान लो पॉजिटिव और इसको कर दो नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्या करेंगे, इसको आप लूप दे दो फर्स्ट। क्लियर है? धारा का प्रवाह आप लोगों को पता है कि यहाँ से होते हुए इस साइड जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम से आ जाओ। यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो क्या आ गया? प्लस EM, पॉजिटिव EM। हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखो यहाँ पे प्लस EM। अब यहाँ से चलो और फिर यहाँ जाओ। तो यहाँ से चलते हुए यहाँ जाओगे तो ये किसका आया? माइनस का। माइनस का क्या है? PIV। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? माइनस PIV इक्वल 0। क्लियर है? आ जाओ। तो PIV इक्वल क्या हो जाएगा? ये लो जी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सेतु दिष्टकारी यहीं तक अपना ख़त्म होता है। कहने का मतलब अपना रेक्टिफायर जो टॉपिक है वो आज यहीं पर फिनिश होता है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे फिल्टर।
क्लियर है। इसके अंदर चेंजेज आपको क्या करने हैं, कुछ भी नहीं करने हैं। जो चेंज करना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और वो जो 6 टॉपिक हैं, औसत मान, वर्ग माध्यम, मूल मान, दक्षता, उर्मिका गुणांक, निर्गत आवृत्ति व वोल्टता नियमन, ये सेम टू सेम आप लोग जैसे फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर किए हैं वैसे के वैसे आप लोग नोट्स में लिखोगे और एग्जाम में भी लिख के आओगे। वहाँ पे वो नोट मत लिख के आ जाना वरना नंबर कट जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।